हेलो अंकिता। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर तक अंकिता ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे नॉर्म्स क्या होते हैं जिसकी वजह से सिटीजन और गवर्नमेंट के जो रिलेशंस हैं वो रेगुलेट होते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर और चीज़ें जानते हैं। अब आगे चैप्टर लाइट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब ना अलग अलग जो थ्योरिस्ट हैं दुनिया में उन्होंने अंकिता क्या है कि रिसर्च वर्क कंडक्ट करा है कि कैसे जो जनता होती है और जो प्रशासन होता है उनकी रिलेशनशिप जो है ना, जैसा कि हमने नॉर्म्स में बात करी थी, तो इससे कुछ स्टडीज़ जो हैं वो कंडक्ट हुई हैं। आपको बेसिकली जब इसके बारे में आंसर लिखना है, वैसे तो जो पूरा चैप्टर होता है उसका एक होलिस्टिक क्वेश्चन ही फ्रेम होता है, मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे लेवल से तो क्वेश्चन फ्रेम कर ही नहीं जाते हैं। तो आपको नॉर्म्स प्लस ये जो रिसर्च हुई है इसका आंसर कंबाइन करके लिखना है। यानी कि जब भी आप रिसर्च के बारे में लिखोगे तो नॉर्म्स के बारे में लिखोगे, जब भी नॉर्म्स के बारे में आंसर करने की कोशिश करोगे तो रिसर्च वर्क आपका वहां पर आना चाहिए। आपको पूरे के पूरे रिसर्च वर्क नहीं करने हैं, कोई भी दो थ्योरिस्ट को पकड़ लो और उनको कोट करके अगर आप आ जाओ, मतलब उनके बारे में लिख दो, तो आपका काम इससे बन जाएगा। जैसा कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ, रुको। जैसा ये वाला जो थ्योरिस्ट है ना, इसकी स्टडी इजी होती है। आइंसन आइंसन टैड, ये टी साइलेंट है इसके अंदर, आइंसन आइंसेंस्टैड। भले ही इसका नाम याद ना रख पाओ, लेकिन इसने जो कंसेप्ट दिया था ये आप यूज़ कर सकते हो रिसर्च में। इसने एक कंसेप्ट दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं अंकिता डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े अंकिता, उसमें सारे के सारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी की काफ़ी ज़्यादा बुराई करी है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन्हीं की वजह से जो सिटीजन्स होते हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। तो डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन क्या होगा कि ब्यूरोक्रेसी जिस वे में प्रैक्टिस होती है उसको हटा दिया जाए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर मतलब है सरकार प्लस सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जहाँ पर पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं वो बैठते हैं, और जो क्लाइंट्स यानी कि जनता, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो और अच्छे से हो सके, वो लोग क्लोजली इंटरेक्ट कर सकें, जब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं बीच में अपनी नोज पोक नहीं करेंगे। उनकी जो अथॉरिटी है वो मिनिमाइज होनी चाहिए, ताकि जनता जो है कंफर्टेबली ब्यूरोक्रेट्स के सामने, ऑफिसर्स के सामने अपनी प्रॉब्लम को रख सके। एक तो ये है डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन का रिसर्च वर्क आप कोट कर देना। उसके बाद दो बंदे हैं वो कोट करके उन्होंने एक रिसर्च करी थी, उनको कोट कर सकते हो आप। ये है कैट्स, और जो कि हमने ऊपर पढ़ा था आइंसन टैड। इन्होंने बोला कि बेसिकली सोसाइटी में जो भी दिक्कत है ना जनता को, वो दो फिनोमेना की वजह से है। अब आइंसन टैड ने तो एक टर्म दे दिया था ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन का, ठीक है, सॉरी ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन नहीं, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन के ब्यूरोक्रेसी को हटा दिया जाए। और जो कैट्स है ये कंसेप्ट देता है ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन का। इस वाली रिसर्च वर्क का ये कहना है कि देखो अंकिता, ब्यूरोक्रेसी का अधिक मात्रा में होना यानी कि ओवर ब्यूरोक्रेसी होना, या फिर ब्यूरोक्रेसी को टोटल तरीके से हटा देना, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर देना सिस्टम का, ये दोनों चीज़ें गलत हैं, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है समाज के अंदर उथल पुथल आ जाए और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। आप ये सोच के देखो, ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन तो अंकिता वैसे भी गलत है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी वजह से, उन्हीं की वजह से जो सिटीजन्स हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं कि वो अधिकारियों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकें। लेकिन डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन अगर कर दिया जाएगा, अगर ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व ही नहीं करा जाएगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, जनता अगर अपनी कंप्लेंट रखेगी भी तो कोई सामने सुनने के लिए ऑफिसर तो कोई होना चाहिए, कोई उनकी डिसीजन मेकिंग करे, उसके लिए कोई बंदा तो सामने बैठा होना चाहिए ना। सरकारी विभाग में जाके हमें कोई रोबोट तो मिलेंगे नहीं, कोई कंप्यूटर तो मिलेगा नहीं। हम अगर अपनी कंप्लेंट लिख रहे हैं, कोई चिट्ठी लिख रहे हैं किसी अधिकारी को, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, तो वहां पर कोई अधिकारी बैठ के वही तो एक्शन लेगा ना। और ग्राउंड लेवल पे एक्शन कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो आकर लेंगे नहीं, उनके लिए ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत होती है। तो कैट्स और आइंस्टाइन टैड का बोलना यह है कि ब्यूरोक्रेसी का अधिक मात्रा में होना और ब्यूरोक्रेसी का पूरी तरीके से हट जाना, ये दोनों ही बातें जो हैं वो एक डिस्टरबेंस का कारण बन जाएंगी सिटीजन की लाइफ में और ओवरऑल कंट्री के स्ट्रक्चर में। उसके बाद लास्ट इस बंदे को आप कोट कर सकते हो, जेनोविट्स। जेनोविट्स का अंकिता ये कहना है, सबसे पहले तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, जेनोविट्स ये येलो कलर में, ठीक है। इसने बोला हमें सिर्फ अगर सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशंस को अगर मजबूत करना है, सिर्फ एक ही चीज की हमें जरूरत है अंकिता, वो है
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ना किसी प्रकार का एक बैलेंस जो है वो स्थापित होना चाहिए, एक बैलेंस जो है वो आना चाहिए, ताकि जो मान लो ये एक तराजू है, ये बैलेंस तभी हो पाएगी सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जब सरकारी अधिकारी जनता की बात सुने और जनता के पास एक विंडो हो, एक मैकेनिज्म हो जहां पर वो अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर सके। ठीक है, उसके बाद अगर एक बारी बैलेंस अगर आ जाए, या फिर अगर सोसाइटी में अगर इम्बैलेंस है, ये किसी बंदे ने नहीं बोला, ये एक स्टडी कहती है, यहां पर किसी को आपको कोट नहीं करना है, तो जो ब्यूरोक्रेटिक स्टेट है ना, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस था या इम्बैलेंस है, यहां पर राइटर आपको कुछ सजेशन देता है कि उसको करेक्ट कैसे करा जा सकता है। गवर्नमेंट फंक्शंस को एक्सपेंड कर सरकार जो है अपने फंक्शंस और अधिक मात्रा में फैलाए, ग्राउंड लेवल पे फैलाए, ताकि लोगों को पता लगे हाँ सरकार काम कर रही है। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, पंचायती राज सिस्टम के अकॉर्डिंग पंचायत जो है वो ग्राउंड लेवल पे विलेजेस में वर्क करेंगे तो लोगों को यह भी पता लगेगा सिर्फ विकास शहरों में नहीं होता है, गांव में भी होता है। उसके बाद इनकरेजिंग पॉलिटिकल इंटरवेंशंस के जो नेता वगैरह हैं वो खुद आके तहकीकात करें कि उन्होंने जो छोटे अधिकारियों को काम करने के लिए बोला था, सड़कें बनाने को बोला था, कुएं बनाने को बोला था, स्ट्रीट लाइटिंग लगाने को बोला था, वो वाले काम हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं फॉर्मल तरीके से, या फिर अधिकारियों ने ऐसी बात को टाल दिया और पैसा खा गए बीच में से। उसके बाद अगर जनता की कोई भी शिकायत है तो वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में और लोगों की परेशानियों को समझते हुए सरकार को ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोसीजरल चेंजेस लाने चाहिए टाइम टू टाइम। जैसे आप जुडिशरी को ही देख लो अंकिता, जजेस जो हैं वो कितना ज्यादा टाइम लगा देते हैं जजमेंट्स को देने में, कितने कितने साल लग जाते हैं छोटे छोटे केसेस के लिए, लोग कोर्ट ही भगते रह जाते हैं। अल्टीमेटली उनको क्या लगता है, कोर्ट जाने का क्या फायदा, जस्टिस तो मिलना नहीं है, ऊपर से टाइम की बर्बादी। और आपको पता है एक बात बोली जाती है अंकिता, इसको भी आप कोट कर सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिफिकल्टी को हाईलाइट करते हुए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस को डिले करना भी एक तरीके से जो जस्टिस है वो ना देने के बराबर होता है। अब नीचे आ जाओ, यहां पर एक ना केस स्टडी कंडक्ट करी गई थी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। किसने कंडक्ट करी थी? राकेश हुजा, वी जगन्नाथम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर केस स्टडी थी इंडिया के अंदर कंडक्ट करी गई थी कि इंडिया के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम कैसा है। अब इस केस स्टडी में जब जो अलग अलग थ्योरिस्ट थे इन्होंने जनता से उनकी राय मांगने की कोशिश करी, तो जनता की राय अंकिता कुछ इस प्रकार से निकल कर आती है। कुछ जो पॉइंट्स हैं जो कि इस फील्ड स्टडी से इमर्ज होकर आए, फील्ड स्टडी मतलब जनता के पास जाकर डायरेक्ट इंटरव्यू करके क्वेश्चनियर उनको देकर क्वेश्चन आंसर पूछकर राय ली गई कि सरकारी अधिकारियों के बारे में आप क्या सोचते हो, जनता की राय ली गई। जनता का सबसे पहला पॉइंट ये बोलना था जो कि कॉमन तरीके से इस केस स्टडी में इमर्ज होकर आता है। जनता ये मानती है कि हमें इग्नोर करा जाता है, जो भी प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए वो प्रोसीजर काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर हमें कोई भी बात अगर सरकारी डिपार्टमेंट में रखनी है। दूसरी बात जनता ये मानती है कि जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं उनका एटीट्यूड काफी अनहेल्पफुल होता है, स्पेशली वो सरकारी अधिकारी जो कि बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, लाइक बाबू या आई थिंक आप जानते हो कि बाबू क्या होता है, चपरासी। उनमें ज्यादा एटीट्यूड होता है, वो फाइलें जो हैं वो आगे भिजवाते ही नहीं है, ऊपर अधिकारी को देते ही नहीं है, वो पैसा खाने के लिए बैठे रहते हैं। उसके बाद सरकारी काम के अंदर देयर इज ऑलवेज डिले एंड वेटिंग पीरियड, लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है। उसके बाद जिसकी जान पहचान हो ना, मान लो कि कोई पर्सन क्लर्क है और आप उसको जानते हो, तो वो आपके प्रति फेवरेटिज्म की भावना दिखाएगा और आपका काम जल्दी करवा देगा। ऑफिसर्स के अंदर लगातार एक चीज देखने को मिलती है, करप्शन। आपका काम नहीं हो रहा है, महीनों से अटका हुआ है, आप कुछ पैसे खिलाओ, 500 रुपए का नोट दिखाओ और आपकी फाइल पास हो जाएगी।
अगला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि हमें मिडलमैन, दलालों के ऊपर, बीच में ब्रोकर्स जो होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है सरकारी विभागों तक या अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। ये जो 6 पॉइंट्स हैं मोर देन इनफ है, इतना ही सिर्फ कोट कर कराना काफ़ी है, अच्छा आंसर बन जाएगा इससे। तो याद रखना, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा इनका था, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मैं नॉर्म्स के साथ भी इसको करवा सकता था, लेकिन ये जो रिसर्च वर्क है ना, इसके अंदर आप ये जो 3 लोग हैं, कैट्स, आइंस्टीन और जेनोविट्स, आप इनको कोट कर आओगे। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर जो केस स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जनता क्या सोचती है, फिर आप इसको लिख कर आओगे। और यानी कि जो ऊपर का ये जो टॉपिक है रिसर्च वाला और ये नॉर्म्स वाला, कंबाइंड तरीके से आप इसका आंसर लेकर आओगे। यानी कि जब नॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आए तो यहां पर आपको रिसर्च वर्क जो है नीचे जो आज की क्लास में हमने पढ़ा वो ऐड कर ही देना है, और जब भी रिसर्च वर्क के ऊपर क्वेश्चन आए तो यहां पर आपको नॉर्म्स के बारे में बात करनी है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।